मनरेगा भ्रष्टाचार मामले में बोले विधायक, कहा विधानसभा में लाऊंगा सवाल। बीते 2 माह से लगातार अशोकनगर जिले में मनरेगा में चलाए जा रहे हैं फर्जी मास्टर। खबर मध्य प्रदेश के अशोकनगर से आ रही है, जहां मौजूदा विधायक हरि बाबू राय ने मनरेगा में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों को उनके गांव में ही मजदूरी दिए जाने की मंशा से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत मजदूरों को उनके ही गांव में कम से कम 100 दिवस की मजदूरी उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन जिले में इस योजना के प्रति अधिकारियों की उदासीनता के कारण मजदूर शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। यही कारण है कि रोज जिला मुख्यालय अशोकनगर पर ही हजारों की संख्या में मजदूर काम की तलाश में पहुंचते हैं। काम मिला तो ठीक, वरना काम की तलाश में मजदूर दिन भर शहर में ही काटकर वापस शाम को घर लौट जाते हैं और अगले दिन काम मिलने की आशा में फिर शहर में आ जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि गांव में काम ना हो, लेकिन पंचायतों के दबंग सरपंच सचिवों द्वारा मशीनों से काम कराया जाता है और कागजों में फर्जी तरीके से मजदूरों द्वारा काम करना बताकर शासन की राशि हड़प ली जाती है। इसके लिए मजदूरों के एटीएम से लेकर अन्य दस्तावेज भी दबंग सरपंचों के कब्जे में पहले से ही ले लिए जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े ये मजदूर अपने हित की आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। अशोकनगर विधायक हरि बाबू राय का कहना है कि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं और शहर में मजदूरी कर रहे हैं। इसका सिर्फ कारण यह है कि गांव में मजदूरी ना मिलना, और अगर मजदूरी शहर की ओर पलायन कर रहे हैं तो मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत में यकीनन है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसका सवाल मैं विधानसभा मानसून सत्र में अवश्य लाऊंगा। जिले में लगातार मनरेगा में भ्रष्टाचार चल रहा है। समाचार पत्रों में भी समाचार लगातार प्रकाशित हो रहे हैं तथ्यों के साथ में, और इस संबंध में जब अधिकारियों से चर्चा की जाती है तो वो गोलमाल जवाब देते हैं, स्पष्ट कोई जवाब नहीं देते। और मजदूर जो है ग्रामीणों से शहर की ओर मजदूरी करने आ रहा है, जबकि उनका हक उनको ग्रामीणों में मिलना चाहिए। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वास्तव में बहुत ही ज्वलंत समस्या की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। लगातार मैं अखबारों में भी पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से गांव में भी मुझे पता चलता है कि लोग बेरोजगार हैं और वो शहरों की तरफ आकर के सवेरे आप देखिए इंदिरा पार्क पे 500 मजदूर खड़े रहते जो गांव से ही आते हैं। उन्हें गांव में रोजगार मिलता है तो वो यहाँ नहीं आते। आए दिन मैं भी देखता रहता हूँ कि मशीनों से सरपंचों द्वारा काम हो रहा है। आप लोग भी फोटो डालते रहते हैं, आप लोग भी शिकायत करते रहते हैं। तो ये वास्तव में प्रशासन की कमी है कि उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं कि मजदूरों को काम वहीं पर मिले और ये मशीनों से काम ना हो। मनरेगा योजना केवल मजदूरों के लिए है, जिसमें एक रेशो होता है 40-60 या जो भी होता है उसके अनुसार ही काम कराया जाए। और मैं आप लोग मुझे तथ्यों के आधार पर पूरी जानकारियां एकत्रित करके दो। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, मैं इन सब प्रश्नों को विधानसभा में लगाऊंगा, आप मेरा सहयोग करो। क्योंकि जिले में पूरे जिले में ऐसा मामला सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन मौन है। इन प्रशासन के खिलाफ भी आप क्या विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे? यही सब तो होगा कि यहाँ जो भ्रष्टाचार जो भी कर रहा है उसके विषय में मुझे जो भी जानकारियां मिलेंगी। शिक्षा विभाग में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। 400 लोगों को यहाँ पर अशोकनगर में उनको रखा हुआ है जो कि वो गांव में पढ़ाना चाहिए। तो हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला है। मुझे जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जो लोग मुझे शिकायतें कर रहे हैं, जैसे PIU में बिल्डिंग बनाते ही क्रैक हो जाती है, वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देते यहाँ के ई साहब। तो ऐसे सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं विधानसभा में अभी आवाज उठाने वाला हूं और इनको मैं लेके जाऊंगा। आप लोग भी जहां से किसी प्रकार की सही जानकारियां मिले वो आप लाके मुझे दो। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं ये कांग्रेस की योजना थी, इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है? योजनाएं किसी भी सरकार की हो लोकहित के लिए बनाई जाती हैं, जनता के लिए बनाई जाती हैं। ये योजना मजदूरों के लिए थी मनरेगा, और ये मशीनों से कराएंगे तो मजदूरों के लिए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये गलत है और इस पर अंकुश लगना चाहिए। दोषियों पर कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए।